किसी भी लाश का पोस्टमार्टम उसकी मौत का कारण और समय जानने का एक ऐसा साधन है जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम का एक इम्पोर्टेंट टूल होता है। इसके बिना किसी मर्डर केस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है और एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। सवाल ये उठता है कि जब यह इतना इम्पोर्टेंट है तो आखिर यह होता कैसे है? इसमें आखिर ऐसा क्या किया जाता है कि डेट के बारे में डॉक्टर डिटेल में जानकारी दे देते हैं? पीएम कराने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं? आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहेगा। अगर किसी व्यक्ति के दोस्त, रिश्तेदार या किसी फैमिली मेंबर के पोस्टमार्टम की नौबत आ गई हो तो अमूमन ज्यादातर लोगों ने यह शब्द फिल्मों में सुना होगा या फिर टीवी सीरियल के माध्यम से सुना होगा। पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में शव परीक्षण कहा जाता है। शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर किसी भी शव का परीक्षण तभी करते हैं जब जांच करने वाली एजेंसी इसकी डिमांड करती है। किसी व्यक्ति की मौत नेचुरल ना होकर स्पीशियस होती है। पोस्टमार्टम कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। जनरली इसे डे लाइट में ही किया जाता है, क्योंकि रात के समय पोस्टमार्टम करने पर घाव का परीक्षण ठीक से नहीं हो पाता, जिससे कॉज ऑफ डेथ डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है। वैसे किसी व्यक्ति की मौत के रीजन को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो उसकी मौत नेचुरल, होमसाइड या फिर मर्डर होगी। इसके अलावा या तो उस व्यक्ति की मौत सुसाइड होगी या फिर एक्सीडेंटल। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी किसी व्यक्ति की मौत का कारण नहीं पता चल पाता है तो उसे अनडिटरमाइंड मान लिया जाता है। मौत के बाद जनरली 2 से 3 दिन के भीतर ही पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मौत के तत्काल बाद ही उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और जितने समय तक पोस्टमार्टम डिले होगा, कॉज ऑफ डेथ पता लगाना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन पोस्टमार्टम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार लाश इतनी बुरी हालत में होती है कि उसके बारे में ठीक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जनरली एक्सीडेंट में लाश की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। कई बार कंप्लीट डेड बॉडी नहीं मिल पाती। ऐसी कंडीशन में शरीर के मौजूद अंगों को एनालाइज करना और फिर उन्हें वापस जोड़ देना आसान नहीं होता। लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं एक कंप्लीट डेड बॉडी पर और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसका पोस्टमार्टम कैसे होता है। पोस्टमार्टम के लिए आई हुई डेड बॉडी का शव परीक्षण करने के लिए पहला चरण होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। फिर इस कंडीशन में पूरी डेड बॉडी को निकेट करके ऊपर से उसकी तस्वीर ली जाती है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि उसके शरीर पर कोई चोट, कट या खरोच का निशान तो नहीं है। इसके अलावा शरीर के नाखून और ब्लड का सैंपल भी लिया जाता है। यहाँ तक कि आंखों के लिक्विड का भी सैंपल लिया जाता है, जिससे कि अल्कोहल को डिटेक्ट किया जा सके, उसकी मात्रा का पता लगाया जा सके। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन बॉडी से उसके फिंगरप्रिंट भी निकाली जाती है। अब ऐसी टेक्निक आ गई है जिसके चलते अगर डेड बॉडी ज्यादा डिकम्पोज हो गई हो, उस कंडीशन में एक डॉक्टर हाथों की स्किन को कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं कि उसे निकालने के बाद हैंड ग्लव्स की तरह पहना जा सकता है। फिर इस तरीके से उस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। डॉक्टरों के प्रोफेशनलिज्म का तो जवाब ही नहीं। इसके अलावा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए बॉडी के बालों का भी सैंपल लिया जाता है। इसके अलावा बॉडी का एक्सरे भी किया जाता है, जिसमें यह पता लगता है कि अगर शरीर में कहीं गोली लगी है तो गन पाउडर सबसे अधिक कहाँ इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा अगर हड्डी में कोई चोट हो या कट हो तो यह भी पता लगाया जा सकता है कि यह किस चीज से चोट लगी है या फिर नेचुरली कट है। इसके बाद शुरू होती है इंटरनल एग्जामिनेशन की तैयारी। बॉडी से सारे कपड़े उतार कर टेबल पर लिटा दिया जाता है। फिर चेस्ट के नीचे रबर का ब्लॉक लगा दिया जाता है, जिससे चेस्ट वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। अगर डेड बॉडी किसी मेल की है तो डॉक्टर उस पर वी शेप का कट लगाते हैं, और अगर डेड बॉडी किसी फीमेल की है तो उस कट को यू शेप में लगाया जाता है। यह कट कंधे से लेकर प्यूबिक बोन तक लगाया जाता है। फिर शरीर की स्किन को ऊपर से खोलकर उसके भीतर से फूड पाइप, आर्टरीज जैसे बॉडी पार्ट्स को निकालने के बाद रिब के एज तक हम पहुंच जाते हैं, और वहां से रिब को निकालने के बाद हार्ट, लंग्स, पेट जैसे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। फिर शरीर के सभी जरूरी पार्ट्स जैसे हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और सभी अंगों को शरीर से निकाल देते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान डेड बॉडी के दोनों पैर और हाथ तब तक एग्जामिन नहीं किए जाते जब तक बहुत जरूरी ना हो, और उन्हें बांधकर फिक्स करके रखा जाता है। सबसे पहले शरीर से निकाले गए सभी अंगों का वेट लिया जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें शरीर के इन अंगों का वेट कम हो जाता है।
फिर पेट और इंटेस्टाइन में मौजूद खाने की चीजों की मात्रा चेक की जाती है, जिसके बेसिस पर डॉक्टर यह पता लगाते हैं कि मरने वाले की मौत कब हुई थी। इसके बाद शरीर से निकाले गए सभी अंगों के टिश्यू के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। इन सभी सैंपल को टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद ब्रेन की टेस्टिंग की जाती है, लेकिन ब्रेन की टेस्टिंग तब की जाती है जब उसकी बहुत जरूरत हो। ब्रेन का पोस्टमार्टम करने के लिए रबर या वुडन ब्लॉक को चेस्ट के नीचे से हटाकर सिर के नीचे लगा दिया जाता है। यहाँ पर एक कान से लेकर दूसरे कान तक कट लगाया जाता है और ब्रेन की स्किन को अलग किया जाता है। इसके बाद उस स्कल को ब्रेक किया जाता है। स्कल के टूटते ही कुछ इस तरीके का साउंड आता है। फिर ब्रेन को रीढ़ की हड्डी से अलग किया जाता है। इसके बाद ब्रेन की टिश्यूज की जांच की जाती है, जिससे कि अल्जाइमर जैसे रोगों का पता लगाया जा सके। डॉक्टर अगर चाहे तो शरीर के उन तमाम अंगों को टॉक्सोलॉजी और क्रोमेटोग्राफी के लिए आगे भेज देते हैं। हालांकि ऐसा तभी होता है जब डॉक्टरों को यह लगे कि व्यक्ति की मौत जहर की वजह से हुई हो। अगर कोर्ट में केस चल रहा हो और इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। अगर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाते तो डॉक्टर शरीर के सारे अंग या फिर कुछ अंग या फिर उनके टिश्यूज को प्रिजर्व करके रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जरूरत पड़ने पर शरीर के इन अंगों को सबूत के रूप में अदालत में पेश किया जा सके। इन सभी अंगों को प्रिजर्व करके रखने के लिए फॉर्मलिन नाम के केमिकल में रखा जाता है। अगर मौत का कारण पहले पता लग जाता है तो फिर डॉक्टर शरीर के सभी अंगों को बॉडी में उनकी जगह पर सेट करके शरीर में टाके लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारे लोग डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह कि घर के लोग नहीं चाहते कि मरने वाले के शरीर से कोई छेड़छाड़ की जाए, और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम की वजह से अंतिम संस्कार में अनावश्यक डिले होता है। इसलिए जब तक कोर्ट किसी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देती तब तक घर के लोग पोस्टमार्टम कराना जरूरी नहीं समझते। कभी कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम बहुत जरूरी हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा कम होता जा रहा है। इसका कारण है कि मेडिकल फील्ड के कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो पोस्टमार्टम को जरूरी नहीं मानते। उनका मानना है कि बिना पोस्टमार्टम किए ही मौत के कारण का पता लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम को आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।